भजन संहिता 23वां भजन संहिता उसका पहला वचन पढ़िए। यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ गति न होगी। मुझे कुछ गति न होगी। वह मुझे बस हो गया। परमेश्वर के बच्चे अच्छा ध्यान से सुनिए। आज ये भजन संहिता 23वां भजन संहिता में से ही मैं कुछ वचनों को आपके बीच में क्या करने वाला हूं, बताने वाला हूं। ये भजन संहिता एक्चुअली दाऊद ने क्या किया, लिखा है यहोवा मेरा चरवा है। हमारा चरवा कौन है? यीशु। हम उसके भेड़ हैं। वो हमारा चरवा है तो हम उसके भेड़। यीशु माझा मेंढपाल आणि मी त्याचा मेंढरे। हालेलुया। यहोवा हमारा चरवा है और हम उसके क्या है? भेड़ है। दाऊद एक्चुअली उसके बचपना में देखेंगे वो भेड़ों को चराता था, इसलिए उसको पता है कि एक चरवा भेड़ों को कैसा चराता है करके उसे अच्छी तरह पता है। उसको पूरा नॉलेज है उसके बारे में। इसलिए वो यहां पर क्या करता है, लिखता है कि यहोवा मेरा चरवा है और मैं उसका क्या है? भेड़ हूं। आप समझ रहे हैं? तो वो मुझे कैसा, यहोवा मुझे कैसा चराएगा, उसी बात को वो यहां पर क्या करता है, लिखता है। आप अच्छा ध्यान से सुनिए। परमेश्वर के वचन में एक 7 पॉइंट का मैं आपके बीच में बताने वाला हूं। आप समझ, यहोवा अगर आपका चरवा है, ये 7 आशीष आपको मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा अच्छा ध्यान से सुनिए, ये आपके लिए बहुत आशीषित रहेगा। इसलिए अच्छा ध्यान से क्या कीजिए, वचन को सुनिए। देखिए, पढ़िए, फिर से पढ़िए अभी वचन। फर्स्ट पॉइंट, पहला वचन पढ़िए। यहोवा मेरा चरवाहा, यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ गति न होगी। मुझे कुछ गति ना होगी। हालेलुया। यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ गति ना होगी। फर्स्ट मैं कहता हूं, अगर यहोवा आपका चरवा है तो आपके जीवन में किसी भी चीज का घटी ना होगा। क्या ना होगा? घटी नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता 34 उसका 10वां वचन में लिखा है, पढ़िए। जवान सिंहों को तो, जवान सिंहों को तो घटी होती, अच्छा ध्यान से सुनिए, और वे भूखे भी रह जाते वे हैं, भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। आप अच्छा ध्यान से सुनिए। उसमें लिखा है कि जवान सिंहों को घटी होती है। एक्चुअली सिंह बोलेंगे तो क्या है? वो जंगल का राजा है। जंगल का, आप समझ रहे, जंगल का राजा है, लेकिन उसको गति हो जाएगा। प्रभु कहते हैं उसको गति होगा। लेकिन जो यहोवा की खोजी है, जो प्रभु को ढूंढते हैं, उन्हें किसी भी बलि वस्तु का गति न होगा। उनको कुछ भी गति होगा नहीं। जो प्रभु को ढूंढते हैं, जो प्रभु को खोजते हैं, उन्हें कुछ भी क्या नहीं होगा? गति नहीं होगा। आप समझ रहे हैं? अगर मैं कहता यहोवा अगर आपका चरवा है तो आपको गति होगा ही नहीं, नहीं होगा। अगर गति हो रहा है उसका मतलब यहोवा आपका चरवा नहीं है। यहोवा अगर आपका चरवा है, गति ना होगा। एक वचन मैं आपको देता हूं, बहुत अच्छा एक वचन है, फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय 19वां वचन। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार, मेरा परमेश्वर भी अपना उस धन के अनुसार, जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। तुम्हारे हर एक घटी को क्या करेगा? पूरा करेगा। आप समझ, आपका जीवन में अगर घटी नहीं आएगा, अगर घटी आ गया तो भी उसे कौन पूरा करेगा? परमेश्वर पूरा करेगा। इसमें लिखा है घटी को पूरा करेगा।
लेकिन अगर आप इंग्लिश बाइबल में अगर पढ़कर देखेंगे, वहां पर लिखा है कि हमारे जरूरतों को पूरा करेगा। पढ़िए, इंग्लिश बाइबल है, इंग्लिश बाइबल पढ़िए थोड़ा, 1 मिनट आप देखिए, उसमें लिखा है शैम्स, फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 19। हाँ, 19 पढ़ो, 19 सॉरी 19। सप्ली योर नीड अकॉर्डिंग टू, आप समझ रहे हैं, सप्लाई योर नीड बोलेंगे तो आपका जो कुछ भी जरूरतें हैं वो सब परमेश्वर क्या करेगा, पूरा करेगा। हालेलुया। आपका जो भी जरूरत है वो पूरा करेगा। जरूरत अलग है, लालच अलग है। आप लालच करेंगे, मुझे वो चाहिए ये चाहिए, लालच नहीं पूरा करेगा, जरूरतों को पूरा करेगा। अगर आपको अभी कार का जरूरत है, गाड़ी का परमेश्वर देगा, जरूरत है तो देगा, नहीं जरूरत है तो नहीं देगा। आप समझ रहे, ऐसा है, आप समझ रहे। परमेश्वर के बच्चे लोग, इसलिए मैं कहता हूं यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ गति ना होगा। आपका हर जरूरतों को परमेश्वर क्या करेगा, पूरा करेगा। करेगा कि नहीं करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। आमीन। यहोवा अगर आपका चरवा है तो करेगा। सेकंड पॉइंट, दूसरा वचन पढ़िए, भजन संहिता 23 वर्सेस 2। वह मुझे हरी हरी चराइयों में ले जाता, वह मुझे सुखदाई झल के झरने के समान पास ले चलता है। सेकंड, वो हमें किधर लेकर जाता है, हरी हरी चराइयों, और किधर लेकर जाता है, हाँ, और किधर लेकर जाता है, सुखदाई झरने। आप समझ रहे हैं, सुखदाई झरने, पानी के पास लेकर जाता है। किधर लेकर जाता है, पानी के पास लेकर जाता है। हालेलुया। सेकंड, वो पानी बोलेंगे तो किसको दर्शाता है, बैप्टिज्म को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, बैप्टिज्म। आप अच्छा ध्यान से सुनिए, मैं कहता हूं अगर यहोवा आपका चरवा है तो आपको किधर लेकर जाएगा, पानी के पास क्या करेगा, लेकर जाएगा। बैप्टिज्म लेने के लिए क्या करेगा, लेकर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, परमेश्वर के बच्चे लोग, यहोवा अगर मेरा चरवा है, उद्धार पाने के बाद में वो एक व्यक्ति को किधर लेकर जाएगा, बैप्टिज्म को लेकर जाएगा। हालेलुया। इसलिए बैप्टिज्म क्या करना है, लेना है। जो बैप्टिज्म नहीं लेते हैं, उद्धार पाया फिर भी बैप्टिज्म नहीं लेते हैं, उसका मतलब यहोवा उसका क्या नहीं है, चरवा नहीं है। उसका मतलब यहोवा उसका क्या नहीं है, चरवा नहीं है। परमेश्वर के बजाय यहोवा अगर आपका चरवा है, अगर यहोवा आपको चराता है, तो वो बराबर क्या करेगा, किधर लेकर जाएगा, पानी के पास। पानी के पास क्या करेगा, लेकर एक चरवा वही करता है, एक भेड़ों को किधर हरी हरी अच्छा खिलाता है, उसके बाद किधर लेकर जाएगा, पानी के पास लेकर जाएगा। उसी तरह परमेश्वर भी आपको अच्छा वचन खिलाएगा, खिलाने के बाद वो किधर लेकर जाएगा, अभी चलो, अभी किधर चलो, अभी किधर चलो, पानी के पास। क्यों, बैप्टिज्म लेना है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, थर्ड पॉइंट मैं बताता हूं, फर्स्ट किधर, फर्स्ट घटी ना होगा, सेकंड वो हमें पानी के पास लेकर जाता है बैप्टिज्म लेने के लिए। थर्ड, भजन संहिता 23 वर्सेस 3। वह मेरे जी में जी ले आता है, हाँ, मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में हाँ, वह अपने नाम के निमित्त हाँ, मेरी अगुवाई करता है। थर्ड देखिए, धर्म के मार्ग में मेरी अगुवाई करता है। हालेलुया। बैप्टिज्म के बाद में वो कौन सी मार्ग में हमें अगुवाई करेगा, धर्म की मार्ग में। हालेलुया। वही दाऊद कहता है, यहोवा मेरा चरवा है और वो मुझे धर्म की मार्ग में क्या करेगा, अगुवाई करेगा। हालेलुया। दो मार्ग है,
एक है धर्म की मार्ग, दूसरा है अधर्म की मार्ग। धर्म की मार्ग, अधर्म की मार्ग। आप और मैं, अगर यहोवा हमारा चरवा है तो वो हमें धर्म की मार्ग में क्या करेगा, चलाएगा। अभी धर्म करके कहते समय देखिए, मैं कुछ बातों को बताता हूं, आप अच्छा ध्यान से समझ लीजिए। देखिए, पढ़िए लूका रचित सुसमाचार के किताब 16वां अध्याय 10वां वचन। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है, वह बहुत में भी सच्चा है। वो बहुत में भी सच्चा है। और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है, जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है, वह बहुत में भी अधर्मी है। आप समझ रहे हैं? समझ रहे? जो थोड़े में सच्चाई नहीं है वो कौन है? वो कौन है? अधर्मी। जो थोड़े में सच्चाई है तो वो कौन है? आप समझ, जो थोड़े में सच्चाई से रहता है वो धर्म के मार्ग में क्या करता है, चलता है। जो थोड़े में सच्चाई से नहीं रहता है, उसका मतलब वो अधर्म के मार्ग में क्या कर रहा है, चल रहा है। परमेश्वर के बच्चे लोग, प्रभु हमें थोड़ा आशीष देता है, लेकिन उसमें सच्चाई से रहो। मैं कहता हूं, प्रभु हमें जो भी इनकम देता है वो धर्म से क्या करेगा, गलत अधर्म से नहीं आएगा, है कि नहीं? कुछ लोग अधर्म के मार्ग से कमाने के लिए देखते हैं, वो इनकम क्या नहीं है, उसका मतलब यहोवा आपका चरवा नहीं है। प्रभु जो थोड़ा देता है उसमें क्या करना है, सच्चाई से रहना है। आप समझ रहे हैं? आप दुकान में जाते हैं, सामान लेते हैं, 50 रुपया का सामान आपने लिया, दुकान वाले बोला 40 रुपया करके। अभी अच्छा हो गया, 10 रुपया मिल गया। 40 रुपया देखिए, उधर से तुरंत फ्लाइट मोड। समझ लीजिए आप क्या कर रहे हैं, अधर्म। आपके पास सच्चाई नहीं है, उसका मतलब आप अधर्म के मार्ग में चल रहे हैं। उसका मतलब यहोवा आपका चरवा नहीं है। यहोवा आपका चरवा, अगर यहोवा आपका चरवा रहेगा, वो वहां पर आपको सच्चाई में चलने के लिए करेगा। वो अधर्म के मार्ग पर क्या करेगा, चलाएगा। तुरंत बोलेगा, अरे चल बोल उसको, क्या बोल, दुकान वाले को बोल 50 रुपया हो गया। तुरंत आप क्या करेंगे, बोलेंगे, है कि नहीं? देखिए, मैं वही कहता हूं, यहोवा अगर हमारा चरवा है, वो हमें धर्म की मार्ग में क्या करेगा, चलाएगा। और भी मैं बताता हूं, लूका रचित सुसमाचार के किताब 18वां अध्याय 6वां वचन पढ़िए। प्रभु ने कहा, सुनो, यह अधर्मी न्याय क्या कहता है। यहां पर देखिए, एक न्यायी के बारे में लिखा है। वो न्यायी कैसा है? इसलिए वो न्यायी कैसा है? अधर्मी है। वो धर्मी नहीं है, वो अधर्मी है। उसका काम क्या है? अधर्मी है, अधर्म का काम है। दूसरा वचन पढ़ो अभी, उसका पास क्या अधर्म था, मैं बताता हूं। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दोहाई देते नहीं, दूसरा वचन पढ़ रहे हैं। किसी नगर में एक न्यायी रहता था, जो न परमेश्वर का डर मानता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। किसी मनुष्य का भी परवाह नहीं करता था। आप समझ, दो चीज यहां पर लिखा है, अधर्म की काम है। पर जिसके अंदर अधर्म है वो परमेश्वर का भय नहीं मानेगा। दूसरा, वो कोई मनुष्य को इज्जत नहीं करेगा। ये दोनों किसका काम है? अधर्म। उसका मतलब उसका स्ट्रेट ऑपोजिट क्या है? धर्म। परमेश्वर हमें कौन से मार्ग में चलाएंगे? आप समझ, थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाए। धर्म के मार्ग में। तो धर्म के मार्ग में चलने वालों के अंदर क्या रहेगा? प्रभु का डर रहेगा। सेकंड, वो मनुष्य का क्या करेगा? इज्जत करेगा। कुछ लोग देखिए दूसरों का इज्जत करते ही नहीं है। कुछ लोग दूसरों का क्या नहीं करेंगे? इज्जत नहीं करेंगे। बच्चे माँ बाप का इज्जत नहीं करेंगे। बच्चे माँ बाप का क्या नहीं करते? इज्जत नहीं करते, है कि नहीं? कुछ लोग देखिए उनसे उम्र में बड़ा रहेगा तो भी क्या बोले, ए आ रहे इधर, ये बैठ रहे, ये उठ रहे। आप समझ रहे हैं? मां बाप को ही कुछ लोग
आ रहे, बैठ रहे, उठ रहे, खाया क्या, पिया क्या, आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग अधर्मी हैं। ये कौन है? अधर्म। कुछ लोगों को आप देखे हैं क्या, वो छोटे बच्चों को भी क्या बोलेंगे? बेटा बैठो, बेटा पानी पियो, आप समझ, बेटा इधर आ जाओ, इज्जत से बात कर। ऐसा तो वो लड़का, पापा इधर आइए, पापा पानी पियो, वो भी क्या करेगा? इज्जत से। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं कहता हूं कि हम बड़ों का क्या करना है? इज्जत से बात करना। वही धर्मी है, वही धर्म का मार्ग है। आप सब बाइबल में लिखा, लेवी व्यवस्था के किताब पढ़िए। एक वचन मैं आपको बताता हूं, लेवी व्यवस्था के किताब 19वां अध्याय, लेवी व्यवस्था के किताब 19वां अध्याय, उसका 32 पढ़िए। पक्के बाल वाले के सामने उठ खड़े होना। पक्के बाल वालों के सामने क्या करना? उठ खड़े होना। आज कोई खड़ा होते हैं? आज कोई खड़ा होते हैं क्या? पैर के ऊपर पैर डाल के बैठेगा। कैसा? पैर के ऊपर पैर डालकर बैठेगा। बाइबल कहता है पक्के बाल वालों के सामने क्या हो जाओ? खड़ा हो। मैं कहता हूं खड़ा मत हो जाओ, कम से कम इज्जत तो दो, कम से कम थोड़ा तो क्या करो, कम से कम थोड़ा तो क्या करो, पक्के बाल वालों को थोड़ा तो इज्जत करो। आगे देखिए, कंटिन्यू। और बूढ़े का आदर मान करना। और बूढ़े का आदर मान करो। क्या करना है? आदर करना है। आप समझ रहे? परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं कहता हूं बच्चे लोगों को, मैं कहता हूं अपने माँ बाप को क्या करो? इज्जत से बात करो, है कि नहीं? अपने माँ बाप से कैसा बात करना है? अच्छा से बात करो। बूढ़े लोगों से अच्छा से इज्जत दे के बात करो। आप समझ, वही धर्म की मार्ग है। आ रहे, बैठ रहे, उठ रहे, ऐसा सब बात करने का नहीं है। ये सब क्या है? गलत। ये सब क्या है? गलत है। परमेश्वर के बच्चे ये सब धर्म के मार्ग में चलने वाले ऐसा बातें नहीं करेंगे। हालेलुया। फर्स्ट मैंने कहा, परमेश्वर यहोवा अगर मेरा चरवा है तो मुझे कुछ घटी ना हो। सेकंड, वो मुझे पानी के पास ले जाएगा। थर्ड, वो मुझे धर्म के मार्ग में क्या करेगा? चलाएगा। फोर्थ, मैं कहता हूं, देखिए फोर्थ वचन पढ़िए, चौथा वचन पढ़िए, चौथा वचन पढ़िए। सैम्स भजन संहिता 23 उसका चौथा वचन। चाहे मैं घोर अंधकार से, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। फोर्थ देखिए, अगर यहोवा मेरा चरवा है तो वो मेरे साथ रहकर क्या करेगा? मुझे संभालेगा। हालेलुया। उसमें हिंदी में एक्चुअली दिया, घोर अंधकार से होकर चलो तो भी मैं क्या नहीं करेगा? नहीं डरेगा। लेकिन तमिल बाइबल में ऐसा दिया है, मृत्यु के अंधकार से होकर चलो। मृत्यु और अंधकार, आप समझ, ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या है? मनुष्य डरने वाला चीज है। आज देखिए, मृत्यु के नाम से डरने वाले बहुत हैं। मृत्यु बोलेंगे तो क्या है? लोगों को डर लगता है कि नहीं? और अंधकार बोलेंगे तो क्या है? लोग डरते हैं। अंधकार बोलेंगे तो उससे भी लोग डरते हैं। लेकिन बाइबल कहता है कि उस वचन में लिखा है, मैं घोर अंधकार से होकर चलूं तो भी मैं नहीं डरूंगा। क्यों? यहोवा मेरा साथ है। हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे लोग, अगर यहोवा आपका चरवा है, आप कहीं पर से भी जाइए, परमेश्वर आपके साथ क्या करेगा? रहेगा। प्रभु आपके साथ में क्या करेगा? रहेगा। परमेश्वर के बच्चे लोग, देखिए दाऊद कहता है एक जगह पर, वो कहता है मैं अंधकार में बैठूं तो वहां पर भी परमेश्वर मेरे लिए ज्योति बनकर क्या करेगा? आएगा। क्या बनकर आएगा? मैं अंधकार में बैठूं तो भी प्रभु मुझे वहां पर भी क्या करेगा? ज्योति बनकर आएगा।
इजरायली लोग मिस्र देश में से कानान देश की ओर जा रहे थे। दिन में परमेश्वर कैसा, बादल का खंबा, रात में आग का खंबा बनकर प्रभु ने उन्हें चलाया। रात में आग, अंधेरा होता है, जंगल बोलेंगे तो कैसा है, इतना सा लाइट भी नहीं दिखेगा, ऐसे अंधकार में परमेश्वर उन्हें आग का खंबा बनकर उनको क्या किया, चलाया। ऐसा परमेश्वर है अपना परमेश्वर। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर हमारे साथ रहेंगे। आप कोई भी रास्ते में परमेश्वर आपको जाना पड़े, लेकिन प्रभु आपके साथ रहेंगे, वो आपका रक्षा करेंगे। परमेश्वर के एक संभव मैंने पहले भी बताया, बाहर देश में हुआ एक घटना आपको मैं बताता हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिए। एक माँ जी थी जो प्रभु के ऊपर बहुत विश्वास करती थी, जो बहुत प्रार्थना करती थी। उसका एक लड़की थी जो प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं करती थी। एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर घूमने के लिए जा रही थी। तो जब वो गाड़ी में बैठकर घूमने के लिए क्या कर रहे थे, जा रहे थे, उस समय पर आप अच्छा ध्यान से सुनिए, उस समय पर उसके माँ ने कहा, बेटी तुम घूमने के लिए जा रहे हो, यीशु को भी क्या करो, साथ में लेकर जाओ। किसको? यीशु को भी तुम्हारे साथ लेकर जाओ। वो लड़की, जवान लड़की ने अपने मां को देखकर कहा, यीशु को बैठने के लिए जगह नहीं है, मन तो पीछे डिक्की में जगह है। किधर है? डिक्की में। वहां पर देखिए, एक्चुअली जाते जाते एक बड़ा एक्सीडेंट में आगे जितने बैठे थे वो सब मर गए, लेकिन पीछे अंडा रखा था। वो अंडे में से एक अंडा भी क्या नहीं किया, नहीं टूटा, क्योंकि वो लड़की ने कहा, पीछे डिक्की में यीशु को क्या किया, जगह दिया। डिक्की में जो चीज था सब बच गया। सोचिए, परमेश्वर के बच्चे लोग, वही मैं कहता, यीशु हमारे साथ रहेगा। आप घोर अंधकार से चलेंगे तो भी वो आपको क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। हालेलुया, हालेलुया। 5th पॉइंट मैं बताता हूं, भजन संहिता 23 वर्सेस 5। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला। बस हो गया। 5th पॉइंट देखिए, अगर यहोवा मेरा चरवा है तो वो मेरे लिए क्या करेगा, मेज बिछाएगा। मेरे लिए मेज बिछाएगा। उधर कैसा लिखा है, मेरे लिए लिखा है क्या, हमारे लिए लिखा है, मेरे लिए। मेरे लिए बोलेंगे तो मेरे लिए, किसके लिए, मेरे लिए। आप समझ रहे हैं, मेरे लिए मेज बिछाएगा। मेज बोलेंगे तो क्या है, टेबल। आप अच्छा ध्यान से सुनिए, टेबल, बड़ा टेबल, जहां पर डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड, खाना, अलग अलग टाइप का खाना। आप अच्छा ध्यान से समझ लीजिए। उसमें बैठकर खाने वाला कितने हैं, सिर्फ मैं अकेला। आप समझ रहे हैं, वो खाना कौन बना के लाएगा, परमेश्वर, क्योंकि वो मेरा चरवा है और वो मेरे लिए मेज क्या कर रहा है, बिछा रहा है। और मेरे शत्रु सब क्या करेंगे, वो सामने खड़े रहेंगे, ऐसे खड़े रहकर देखेंगे। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? बड़ा टेबल, डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड, और मैं अकेला बैठेगा खाने के लिए, और मुझे सर्व कौन करेगा, परमेश्वर मेरा सर्व करेगा, और मेरे शत्रु सब ऐसे खड़े होकर देखेंगे। ये कब होगा, जब यहोवा मेरा चरवा है। हालेलुया। उसका मतलब क्या, अकेला बैठकर पूरा खाने के लिए सोच रहे हैं क्या? बाइबल कहता है कि परमेश्वर तुम्हारे लिए तो मेज बिठाएगा, लेकिन बाइबल कहता है कि तुम्हारा शत्रु अगर भूखा है तो उसको क्या करो, खिलाओ।
इसलिए अकेला नहीं खाने का है, शत्रु को भी थोड़ा क्या करो कि वचन पढ़िए, वचन को पढ़िए। रोमियो के पत्री 12वां अध्याय 20वां वचन पढ़िए। परंतु यदि तेरा बैरी हाँ। भूखा हो, परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला। उसको क्या करो? आपका रिलेटिव को अपने घर में बुलाकर अच्छा से खाना खिलाओ, ऐसा बोला है। आप किसको खिलाते हैं खाना? आप किसको खिलाते हैं खाना? आपके घर में आप किसको बुलाते हैं? आपके घर में आप चिकन बिरयानी किसके लिए बनाते हैं? आपके घर में आप मटन बिरयानी किसके लिए बनाते हैं? मेहमान के लिए। ये मेहमान को अंदर ही मत ले लो। बाइबल कहता है तेरे शत्रुओं को क्या कर, जब वो भूखा है उसको घर में बुला और उसको बिठा और उसको अच्छा से खाना बनाकर क्या कर खिला। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे लोग, यही बाइबल कहता है कि नहीं? आप अकेला बैठकर खाना नहीं है, शत्रु को भी क्या करना है? खिलाना है। हालेलुया। अभी मैं यही वचन को थोड़ा मैं प्रभु बोझ के लिए मैं क्या करता हूं, लिंक करके मैं बात करता हूं। आप अच्छा थोड़ा ध्यान से सुनिए, आज प्रभु बोझ है इसलिए। परमेश्वर के बच्चे देखिए, ये मेज किसको दर्शाता है? प्रभु बोझ को दर्शाता है। आपको यीशु क्या करेगा? बड़ा टेबल में बिठाएगा। आपके लिए कौन खाना लाएगा? यीशु आपके लिए खाना लाएगा। कौन सा खाना लाएगा? चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी? यीशु अपने शरीर को तोड़कर, यीशु अपने खून को लेकर ग्लास में, आप समझ, आपको पीने के लिए पानी क्या है? खून। आपको खाने के लिए खाना क्या है? यीशु का शरीर। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, देखिए मैं कहता हूं कि यीशु जब अपने चेलों के साथ बैठा, तब देखिए यीशु ने कहा ये जो मैं दे रहा हूं ये मेरा शरीर है, ये तुम्हारे लिए है। ये मेरा शरीर को मैं क्या कर तोड़ कर दे रहा हूं, तुम्हारे लिए है, तुम इसे खाओ। ये मेरा खून है, ये तुम्हारे लिए है, तुम इसे पीवो करके यीशु ने दिया। आप समझ रहे हैं? मेज कौन बिठाएगा? यीशु। और क्या देगा? उसका शरीर और उसका खून। वो आपको क्या करने वाला है? देने वाला। परमेश्वर के बच्चे लोग, वचन में लिखा है कि जब वो उसके शरीर को आप खाएंगे, उसके खून को जब आप पिएंगे, वचन कहता है कि आपके अंदर जीवन आएगा। हालेलुया। पढ़िए यूहन्ना सुसमाचार के किताब 6वां अध्याय उसका 53वां वचन 53। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस जब न तक खाओ, तुम मनुष्य के पुत्र का मांस नहीं खाओ और उसका लहू न पियो, और उसके लहू को नहीं पीवो, तुम में जीवन नहीं। जीवन नहीं है। क्या नहीं है? जीवन नहीं है। आप अगर प्रभु बोझ में भाग नहीं लेते हैं, बाइबल कहता है आपके अंदर क्या नहीं है? जीवन नहीं है। जीवन नहीं है बोले मैं तो जिंदा हूं, फिर क्या जीवन नहीं है बोलते आप? आत्मिक। कुछ लोग ताली बजाएगा फिर क्यों? जीवन नहीं है। क्यों जीवन नहीं है? वो जीवन जब प्रभु बोझ में भाग लेगा, हमारे अंदर जीवन आएगा। ऑटोमेटिक हमारा स्पिरिचुअल लाइफ कैसा हो जाएगा? अनॉइंटिंग में हो जाएगा। आप प्रार्थना करेंगे तो अभिषेक क्या करेगा? आप समझ रहे हैं? वही जीवन। क्यों जीवन नहीं है? जीवन नहीं रहेगा तो ऐसे ही प्रार्थना करेगा, जीवन नहीं रहेगा तो ऐसे ही क्या करेगा? स्तुति करेगा। लेकिन वो जीवन जब आएगा, ऑटोमेटिक आपका स्तुति करने का तरीका ही बदल जाएगा, आपका आवाज बदल जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा, आपका सब कुछ क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। हालेलुया। इसलिए ये प्रभु बोझ में क्या करना है? हर महीना बराबर भाग लेना है। आप समझ रहे हैं?
हाँ नेक्स्ट 6th पॉइंट, और 2 पॉइंट है। पढ़िए भजन संहिता 23 वर्सेस 5। फर्स्ट पॉइंट क्या बोला, बोलिए, घटी ना होगी। सेकंड, पानी के पास ले जाएगा। थर्ड, धर्म के मार्ग में ले जाएगा। फोर्थ, प्रभु हमारे साथ रहेगा। फिफ्थ, मेज बिछाएगा। 6th पढ़िए भजन संहिता 23 वर्सेस 5। तू 6 निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी नहीं, पांचवा वचन, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है। हालेलुया। तेल मला है करके लिखा है हिंदी में, लेकिन तमिल बाइबल में ऐसा लिखा है, तूने मुझे तेल से क्या किया है, अभिषेक किया है। हालेलुया, हालेलुया। नेक्स्ट स्टेप देखिए प्रभु क्या करेगा। प्रभु बोझ में बांक लेते ही नेक्स्ट स्टेप हमारा चरवा हमें किधर लेकर जाएगा, अभिषेक में लेकर जाएगा। हालेलुया। वो हमें तेल से क्या करेगा, अभिषेक करेगा। बाइबल में देखिए अभिषेक में भी बहुत सारा डिफरेंट है, आप समझ रहे हैं। पवित्र आत्मा का अभिषेक, अग्नि अभिषेक, तेल का अभिषेक और चद्दर का अभिषेक, ऐसा अलग अलग अभिषेक है। यहां पर लिखा है तेल का अभिषेक। ये तेल का अभिषेक क्या करेगा पता है क्या? वचन में, नीति वचन के किताब में लिखा है, तेल हमारा चेहरे में क्या लाता है, 1000 वोल्ट बल्ब जैसा बदल जाएगा आपका चेहरा। प्रकाश को लाता है। क्या लाता है? तेल सिर में लगाने से चेहरे में क्या आ जाएगा, प्रकाश आ जाएगा। बहुत से लोग एक्चुअली ब्लीचिंग करने के लिए, फेशियल करने के लिए, वो भी गोल्डन फेशियल करने के लिए बहुत सारा पैसा खर्चा कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ब्लीचिंग। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं कहता हूं आपको और मुझे वो कुछ भी नहीं जरूरत है। मैं कहता हूं परमेश्वर तेल से अभिषेक करेगा, आपका चेहरा 1000 वोल्ट्स बल्ब भी हार जाएगा। आप समझ रहे हैं? मैं कहता एक काम करेंगे, आप समझ रहे हैं, आपका जितना पैसा बचेगा मेरे को लाके देने का। आप समझ रहे हैं? आप देखिए एक व्यक्ति को आप मैम फेशियल करने के लिए क्या कीजिए, बेचिए। वो फेशियल करके आने दो, उसको भी खड़ा कीजिए। और मैं कहता हूं जो अनॉइंटिंग में, जो प्रभु से वो तेल का अभिषेक को पाता है, पाने के बाद में उसको भी खड़ा कीजिए। ये दोनों को आप बाजू में खड़ा कर कर देखिए, आपको खुद को पता चलेगा कि किसका चेहरे में प्रकाश है कर कर। हालेलुया, हालेलुया। ये प्रकाश के सामने वो प्रकाश जीरो हो जाएगा। हालेलुया। मैं चैलेंज लगा कर कहता हूं, आपको चैलेंज लगाना है तो करके देखिए। हाँ, आप समझ रहे, परमेश्वर के बच्चे, क्योंकि वो प्रकाश के सामने ये कुछ भी। अभी देखिए आप ब्लीचिंग करके आएगा, फेशियल करके आएगा, 10 दिन तक एकदम थोड़ा ब्राइट रहेगा, उसके बाद 10 दिन के बाद वो क्या हो जाएगा, डाउन। लेकिन मैं कहता हूं प्रभु जो अभिषेक देता है, वो तेल का अभिषेक 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल, जब तक वो अभिषेक आपके अंदर है, आपका चेहरे में वो प्रकाश कम नहीं होगा। हालेलुया। पैसा बचत हुआ कि नहीं हुआ? इधर लाके दे देने का मेरे को फेशियल का, गोल्डन फेशियल का पैसा। हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे लोग, वो तेल से हमें क्या करेगा, अभिषेक करेगा। वो हमें तेल से क्या करेगा, अभिषेक करेगा। हालेलुया, हालेलुया। नेक्स्ट पॉइंट, 7वां पॉइंट, आखिरी पॉइंट, लास्ट वचन, 6वां वचन पढ़ो। 23 का 6वां वचन।
निश्चय भलाई निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। जीवन भर तेरे साथ साथ बनी रहेगी, साथ साथ बनी रहेगी, ऐसा लिखा है। हाँ जाने दो, मराठी में पढ़िए, मराठी बाइबल। हाँ लागतिल ऐसा ही लिखा है। एनीवे ओके नो प्रॉब्लम। तमिल बाइबल में ऐसा दिया है, भलाई और करुणा जीवन भर तेरे पीछे 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 क्या करेगा, आएगा। किसके पीछे? आप अच्छा ध्यान से सुनिए, इसमें मैं दो, ये 7वां पॉइंट है, आखिरी पॉइंट है, इसमें दो चीज मैं बताता हूं, दो चीज मैं बताता हूं, आप अच्छा ध्यान। यहोवा मेरा क्या है? चरवा, मैं उसका क्या है? भेड़। तो वो चरवा के पीछे भेड़ क्या करना है? जाना है। सही है मैं जो कहता हूं, है कि नहीं? हमारी इंडिया का भेड़ नहीं, वो उधर का भेड़। इधर का भेड़ आगे जाता है, चरवा पीछे जाता है। लेकिन उधर का भेड़ ऐसा नहीं, चरवा आगे जाता है, भेड़ क्या करता है? पीछे जाता है। अभी अच्छा ध्यान से, हमारा चरवा आगे जाएगा, भेड़ हम उसके पीछे पीछे जाना है। हमारे पीछे पीछे क्या आएगा? भलाई और करुणा। क्या आएगा? अगर आप यीशु के पीछे जाना छोड़ दिया, ये भलाई और करुणा क्या हो जाएगा? आपके पीछे आना छोड़ जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरे बातों को? समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, चरवा आगे जाएगा, भेड़ हम उसके पीछे जाना है, भलाई और करुणा हमारे पीछे 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 क्या करेगा? आएगा। कब तक आएगा? 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल? क्या बोलते? कौन सा पॉलिसी? जीवन, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है। 10 साल का पॉलिसी नहीं है वो, ये लाइफ क्या बोलते हैं उसके लिए? जीवन, उसका एक वर्ड रहता है उनका, ठीक है। एनीवे आप समझ रहे हैं, लाइफ टाइम वो आपका पीछे 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 क्या करेगा? आता ही रहेगा। हालेलुया। वो वचन फिर से पढ़िए, और एक पॉइंट मैं उसमें बता देता हूं। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ, जीवन भर मेरे साथ साथ रहेगा। और मैं यहोवा के धाम में, मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। यहोवा का धाम बोलेंगे तो ये भी धाम ही है, लेकिन ये धाम नहीं, वो धाम। किधर का धाम? उधर। आप देखिए, अगर यहोवा मेरा चरवा है, लास्ट में वो मुझे किधर लेकर जाएगा? उधर, वो धाम में ले जाकर क्या करेगा? वहां पर मुझे छोड़ देगा। नित्य नित्य के लिए, हमेशा के लिए वहां पर रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। कितने दिन के लिए? सर्वदा वहां पर रहेंगे। हालेलुया। उधर जो घर है, इधर का घर का जैसा नहीं है, उधर का घर अलग है। पढ़िए, मैं एक वचन फिलिपियों की पत्री में, फिलिपियों की पत्री नहीं, दूसरा कोरिन्थी के किताब, दूसरा कोरिन्थी के किताब, उसका 5वां अध्याय, पहला वचन, दूसरा वचन पढ़िए। जल्दी, 5वां अध्याय। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का घर गिराया जाएगा, हमें परमेश्वर की ओर से, किधर? किसकी ओर से? परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा घर मिलेगा जो हाथों से बनाया हुआ घर नहीं है। क्या है? चिरस्थाई। चिरस्थाई बोलेंगे तो हमेशा के लिए। कुछ लोग भाड़े के घर में रह कर कंटाल आ गया, है कि नहीं? 1 साल में इधर से उधर, 2 साल में उधर से उधर। परमेश्वर आपको एक घर देने वाला है। वो घर 1 साल के लिए नहीं, 2 साल के लिए, हमेशा के लिए, नित्य नित्य के लिए घर रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो मनुष्य के हाथों से बनाया हुआ घर नहीं है, वो मनुष्य के हाथों से बनाया हुआ घर, परमेश्वर ने वो घर बनाया है।
हालेलुया। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे, थोड़ा बराबर थोड़ा लाइन में खड़ा रहिए, फिर उसके बाद हम प्रभु भोज में जाके हम खत्म करेंगे। जल्दी सभी लोग लाइन में थोड़ा अच्छे से खड़ा रहिए, हाँ अच्छे से खड़ा रहिए। हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। सभी लोग यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कोई घटी नहीं, मुझे कोई घटी नहीं, यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कोई सभी लोग आंख बंद कीजिए, आंख बंद कीजिए, बराबर बराबर लाइन में खड़े हो जाइए, बराबर लाइन में खड़े हो जाइए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया आमीन आमीन। सभी लोग आंख बंद कीजिए। हालेलुया हालेलुया। ओडारा दारा शाकाला रेखा बादो नारी अंतरु बेके दिना री बल 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 शगलरी अंतुरी। आंख बंद कीजिए, सभी लोग आंख बंद कर कर परमेश्वर की ओर देखिए। दाऊद कहता है यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी नहीं है। अगर यहोवा आपका चरवा है तो आपके जीवन में घटी नहीं रहेगा, कुछ भी घटी नहीं रहेगा। आपके सारे जरूरतों को वो पूरा करेगा, वो घटी होने नहीं देगा, वो घटी होने नहीं देगा। अगर घटी हो रहे हैं उसका मतलब आपका यहोवा आपका अभी तक चरवा नहीं हुआ है। सेकंड, वो मुझे हरी हरी चराइयों में चराता है, सुखदाई जल के पास लेकर जाता है, पानी के पास लेकर जाता है। सेकंड, वो हमें पानी के पास लेकर जाता है, पानी के पास लेकर जा। पानी बोलेंगे तो बैप्टिज्म, पानी बोलेंगे तो बैप्टिज्म, बैप्टिज्म बैप्टिज्म। अगर अब तक आपने बैप्टिज्म नहीं लिया उसका मतलब यहोवा आपका चरवा नहीं है। अगर वो चरवा है तो वो बराबर आपको बैप्टिज्म लेने के लिए लेकर जाएगा, पानी के पास ही लेकर जाएगा। नेक्स्ट थर्ड मैंने बताया वो धर्म के मार्ग पर हमें चलाएगा। थर्ड, धर्म के मार्ग में हमें चलाएगा, चलाएगा, चलाएगा। फोर्थ, घोर अंधकार पर चलेंगे तो भी वो आपके साथ रहेगा, वो आपके साथ रहेगा, वो आपके साथ रहेगा। फिफ्थ, आपके लिए आपके शत्रुओं के सामने मेज बिठाएगा, आपके शत्रुओं के सामने मेज बिछाएगा। मेज यीशु खुद आपके लिए आपको बिछाएगा, आपको खिलाएगा, आपको सर्व करेगा। मैंने कहा यही है प्रभु भोज। आपका मेज में यीशु अपने शरीर को तोड़कर वहां पर आपको खिलाएगा, अपने खून को वो आपको पिलाएगा। रिमाला। फिफ्थ सिक्स्थ पॉइंट मैंने बताया, वो हमारे तेल को अभिषेक करता है, तेल से हमें अभिषेक करता है। आपके सिर में यीशु तेल से अभिषेक करेगा, तेल से अभिषेक करेगा, तेल से अभिषेक करेगा। सेवेंथ मैंने बोला लास्ट में तुम्हें वो पवित्र पर्वत, वो परमेश्वर का धाम,
जो परमेश्वर का धाम है वहां पर ले जाकर आपको छोड़ेगा, छोड़ेगा, छोड़ेगा। इसी समय पर मैं कहता हूं वो चरवा हमारे मध्य में आया है, वो चरवा हमारे मध्य में आया है। आपको अपना तेल से आपके सिर को अभिषेक करने के लिए वो चरवा हमारे मध्य में आया है, हमारा मध्य में आया है। वो आपके सिर पर, वो आपके सिर पर अपने तेल से अभिषेक कर रहा है, अभिषेक कर रहा है, अभिषेक कर रहा है। तेल से आपके सिर को अभिषेक है, अभिषेक है, अभिषेक है, अभिषेक है, अभिषेक है। उतर रहा है, उतर रहा है, उतर रहा है। वो आपको अभिषेक कर रहा है, आपके सिर में तेल को मल रहा है, आपके सिर में तेल को लगा रहा है, आपके सिर में अपने हाथों से, अपने हाथों से, अपने हाथों से, अपने हाथों से तेल लगा रहा है। वो तेल नहीं है, वो अभिषेक 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 है। वो डारा दारा शाकाला रिखाबा दूना रिहंतुरबिक दिना रिकबा कबा 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 रिहंतुरबिक दिना रिकबा रिहंतुरिया केरा दूना निकबा रिहंतुरबिक दिना रिबला बला बला शगल रिहंतुरिया शिकबा कबा 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 रिहंतुरिया निकबा in the name of Jesus, 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 Jesus. Udara dara shakala rikhamagura Abhishek Ribala dira rashakala Rikaba kaba 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 Riyaturiya kerana Rikaba Riyaturiya Rikaba kaba 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 Dara dara shakala Rikaba dura Riyaturiya kerana Rikaba kaba kaba In the name of Jesus, 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 Abhishek, 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 Udana kaba baba baba, Rikaba kaba 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 kaba, Shikaba, Riyaturiya, Rikaba, Riyaturubikadina, Rikaba, Riyaturubikadina, Shikaba, Orimakaduna, Riyaturubikadina, Ribala bala bala shagala Riyaturiya. Rikabo kabo 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 Riyanturubikadina Ori bala 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 shagala Riyanturiya Nikabo Riyanturubikadina Shikaba kaba 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 Abhishek 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 In the name of Jesus 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 Udara kaba baba Fire Nikabo, Rianturiya Keraduna, Shikaba, Kaba, 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 Rianturubikadina, Ribala Bala Bala Shagala Rianturiya, Nikara Rianturubikadina, Ribala Bala Bala Shagala Rianturiya, Shikaba, Kaba, Kaba, Kaba. In the name of Jesus, 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 परमेश्वर का अग्नि, 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 रिबाला, गिराला, शाकाला, रिकबा, कबा, कबा, कबा,
Anturubekadina, Nikaba, the Anturubekadina, Wakini, 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 Dimala Dira Shakala Rikabaduna, the Anturubekadina, Ribalabala Shagalari Anturia, Rikabori Anturubekadina, वहां उतर गया है स्वर्ग में से स्वर्ग में से स्वर्ग में से स्वर्ग में से वो पवित्र अग्नि वो पवित्र अग्नि वो पवित्र अग्नि In the name of Jesus 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 Dimala Dira Shakala Rikabaduna the Anturubekadina In the name of Jesus, 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 Rimala, Dira, Rashakala, Rihanturubekadina, Nikabo, Nikabo, Kabo, Akini, 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 Nikabo, Kabo, Rihanturubekadina, Ribala, Shagalari, Anturia, Rikaba, Kaba, Oh, Parmeshwar ka Agni, 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 Oh, Pavitra Atma ke, Agni, Agni, fire! In the name of Jesus, 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 Udara Kabadunari Anturubekadina, Ribala Shagalari Anturia, Rikabori Anturubekadina, Todage, Ribala Shagalari Anturia, Kerobala, Rikabori Anturubekadina, Rikaba, Akini, fire! In the name of Jesus, Jesus, oh, Parmeshwar ki Agni, fire! वो अग्नि उतर रहा है सिर से लेके पैर तक पूरे शरीर में अग्नि फायर Rimala Dira Rashakala Nikaba the Anturubekadina Nikabari Anturubekadina Rishaka ba Rikaba Rikabari Anturubekadina Agni fire in the name of Jesus Rimala Dira Rashakala Rikabaduna Rihanturubekadina Ribala Shagalari Anturia Rikaba Rihanturubekadina Ribala Shagalari Anturia Nikabori Anturubekadina Akini oh नया तेल से वो मुझे अभिषेक किया अभिषेक उतर रहा है in the name of Jesus Ribala Dira Rashakala Rikabaduna Rihanturubekadina Amen in the name of Jesus
आंखों को बंद रखिए। वो आपके लिए मेज बिछाया है। यीशु आपके लिए मेज बिछाया है। वो मेज में आपके लिए यीशु अपने शरीर को तोड़ कर दिया, अपने खून को आपके लिए रखा। वो शरीर को खाने वाले हैं, वो खून को आप पीने वाले हैं। यीशु ने खुद आपको दिया है, आपके लिए मेज बिछाया है। अपने आप को पवित्र कर लीजिए, अपने आप को पवित्र कर लीजिए। उसे खाते ही, उसे पीते ही आपके अंदर एक जीवन आने वाला है। समर्पण कीजिए। धन्यवाद। हमें पवित्र कीजिए, आपके लहू से हमें शुद्ध कीजिए, क्योंकि वचन में लिखा है अयोग्य रीति से प्रभु बोझ में जो भाग लेते हैं वो परमेश्वर का शरीर और उसके लहू के ऊपर दोषी ठहराएंगे। उनके ऊपर दंड भी आएगा, बीमारी आएगा, मृत्यु भी आ सकता है। इसलिए हम अपने आप को जांचना है। पवित्र कीजिए, पवित्र कीजिए। आइए, प्रभु बोझ में जो लोग भाग लेने वो सिर्फ घुटने में लाइन में आ जाइए, बाकी सब पीछे हो जाइए, बाकी सब पीछे बैठिए। जो प्रभु बोझ में भाग लेने वाले हैं वो सिर्फ घुटने में आइए, 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 इधर आओ, इधर आओ। ए इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। सभी लोग घुटने में आ जाइए, घुटने में आ जाइए, घुटने में आ जाइए, घुटने में आ जाइए, घुटने में आ जाइए। क्या ठीक है ना, प्रभु को शर्मा बोल नहीं खाएगा बोल और ले ले। प्रभु बोझ कट नहीं करने का, नहीं कट करने का। आइए, आइए, हम घुटने में आ जाएंगे थोड़ा। हाँ, आइए, घुटने में आ जाइए। सभी लोग अपने आंखों को बंद कर थोड़े समय अपने आप को पवित्र कीजिए, अपने आप को शुद्ध कीजिए, शुद्ध कीजिए। प्रभु मुझे पवित्र कीजिए, आपके लहू से मुझे शुद्ध कीजिए। सब कहीं खेल लेते बैप्टिज्म होते कमला मुंगी अब मुंगे दम्मा दम्मा उठ खेले। पाँच मिनट के बाद आपके लिए प्रार्थना करेगा। हाँ, 5 मिनट के आपने बैप्टिज्म पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से डूबकर ओके। आइए, हम अपने आंखों को बंद करेंगे। आंखों को बंद कीजिए। वचन कहता है अपवित्र रीति से कोई भी प्रभु भोज में भाग नहीं लेना है। तंबाकू, मिश्री, ऐसा कुछ भी लगाते रहेंगे तो प्रभु भोज में भाग नहीं ले सकते हैं। उसे पूरे रीति से छोड़कर फिर ले सकते हैं। समर्पण कीजिए,
समर्पण कीजिए, हिंदी बाइबल समर्पण कीजिए। द नेम ऑफ, अपने आप को पवित्र कीजिए, अपने आप को परमेश्वर को बोलिए, प्रभु मुझे पवित्र कीजिए, मुझे पवित्र कीजिए, आपके बोझ में भाग लेने के लिए मुझे योग्य बनाइए, मुझे योग्य बनाइए। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ा और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए ही किया करो। हमारे लिए कलवारी क्रूस पर टूटा गया उसका शरीर इस रोटी के लिए। हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद प्रभु, हमारे लिए कलवारी क्रूस पर टूटा गया उसका शरीर इस रोटी के लिए। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आपका बाएं हाथ के ऊपर दाहिने हाथ पर कीजिए, आपको रोटी दिया जाएगा, उसके बाद रोटी बंद करके प्रार्थना के साथ रखिए। जब हम मिलकर खाएंगे तब तक कहते सभी सब मिलकर करेंगे। मुझे थोड़ा आने जाने के रास्ता मैं इस प्रभु भोज के लिए तैयार होकर आया और मुझे रोटी नहीं मिला, ऐसा कोई है तो हाथ ऊपर उठाइए। नहीं तो हम सब मिलकर प्रार्थना के साथ खा सकते हैं। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे मुख में नहीं आना चाहिए, जब कभी पीऊं तो मेरे स्मरण में ही किया। हमारे लिए कलवारी क्रूस पर बहाया गया, उस पर भी क्रूस के अंदर उनको धन्यवाद।
मैं इस प्रभु भोज के लिए तैयार होकर आया और मुझे रस नहीं मिला, ऐसा कोई नहीं है। तो हाथ को ऊपर से मिलकर प्रार्थना के साथ वचन में लिखा है, जो उसके देह शरीर जो रोटी को खाते, जो उसके लहू इस रस को पीते, उनके अनंत जीवन का प्रतिज्ञा परमेश्वर ने दिया है। उनके अंदर जीवन आएगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने अपने शरीर को तोड़ कर दिया है, यीशु ने अपने खून को दिया है।
उसके शरीर, उसका खून को आपने पिया है, उसके शरीर को आपने खाया है, उसका सामर्थ्य आपके शरीर में है, आपके पूरे शरीर में उतर गया। नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद प्रभु, हम आपको महिमा देते। आज हम खड़े हो जाएंगे, बाइबल को हाथ में ले लेंगे। भजन संहिता नहीं, सॉरी, पहला थिस्सलुनीके की किताब 5वां अध्याय। இது आपका अच्छा நம்ம எனக்கு பைபிள் पहला थिस्सलुनीके की किताब उसका 5वां अध्याय 12वां वचन से हम पढ़ेंगे। हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर का योग्य समझो, आपस में मेल मिलाप से रखो। हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ, घायलों को ढाढ़स दो, निर्बलों को संभालो, सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई न करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। आपस में और सबसे भलाई की चेष्टा करो, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आत्माओं को न बुझाओ, भविष्यवाणी को तुच्छ न जानो, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे निर्दोष सुरक्षित रहे। तुम्हारे बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना करो। सब भाइयों को पवित्र चुम्बन से नमस्कार करो। मैं तुम्हें प्रभु की शपथ देता हूँ कि यह पत्री सब भाइयों को पढ़कर सुनाई जाए। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर हो। आमीन, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना कर कर खत्म करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज आपने आपके वचनों के द्वारा हमसे बात किया। प्रभु, यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कोई गति नहीं है। हाँ प्रभु, हमें कोई गति नहीं होगा, क्योंकि आप आपके बच्चों का चरवा है। आपके बच्चों को हरी हरी चराइयों में सुखदाई जल के पास आप ले जाते हैं। प्रभु परमेश्वर, आपको बच्चों को धर्म के मार्ग पर चलाते हैं, आपके बच्चों के लिए मेज बिछाते हैं। प्रभु, शत्रुओं के सामने आप आपके बच्चों के साथ रहते हैं परमेश्वर, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। भलाई और करुणा आपके बच्चों के जीवन भर आपके बच्चों का पीछा करने दो। आप ऐसे आशीष कर रहे, इसलिए धन्यवाद। अंत में परमेश्वर, आपके बच्चों को आपका स्वर्गीय उस धाम पर लाकर आप खड़ा कीजिए। प्रभु, हम आपके हाथों में देते हैं। आए हुए सभी लोगों को आशीष कीजिए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से हम आशीष करते हैं। आप आशीष कीजिए यीशु के नाम से। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति सहभागिता हम सभियों के साथ, सभी पवित्र जनों के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुछ बातें थोड़ा ध्यान से सुनिए आप। अच्छा, थोड़ा बुरा मत सोचिए। इधर इधर ध्यान से सुनो। बच्चे लोग सब ध्यान से सुनो। इधर वॉशरूम मत जाइए, वॉशरूम बाहर। आप समझ रहे, वॉशरूम किधर जाना है? आपके बच्चे लोगों को भी बोलिए, आप समझाइए। एक्चुअली वॉशरूम इधर नहीं जाना है, एक्चुअली चर्च के अंदर ही है ना, और प्लेट सब धोते हैं, उधर ही वॉशरूम जाएगा तो अच्छा नहीं रहेगा, है कि नहीं? अभी कोई तो गया था बच्चा, इसलिए ऐसा नहीं करना है, ठीक है? बाहर जो भी है बाहर करो। परमेश्वर और अच्छा बड़ा जगह देगा तो बाथरूम सब हम क्या करेंगे, बांध देंगे, है कि नहीं? तो तब तक थोड़ा एडजस्ट कीजिए। बाथरूम बाजू में है, उधर जाइए। ओके, खाना का प्लेट आप जो खाते हैं वो प्लेट को आप धो के रखिए। कचड़े के डब्बा में क्या कीजिए, डालिए। आप समझिए, ऊपर उसमें प्लेट रख के ऐसा मत खाइए। ओके, गॉड ब्लेस यू। सबके लिए मैंने प्रार्थना किया, जिसके लिए प्रार्थना नहीं किया वो आइए, और दान दशवांश देने वाले सिर्फ आइए, बाकी सबके लिए मैंने प्रार्थना किया है। गॉड ब्लेस यू।